고생. एक एक करके जाइए। साथ खड़ा होकर ना दोनों तरफ आइए। खड़ा होकर दोनों तरफ अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। महामानव के आज पुण्यतिथि पर हम सभी उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच आज के इस प्रेस वार्ता में जो इस विश्व 27 का मानसून सत्र सफलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष आदरणीय राजकिशोर सिंह जी, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री राकेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष प्रयास से आपने एक अच्छे रूप में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, राजकिशोर माननीय राकेश सिन्हा उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले कलम और तो आज विश्व 27 का मानसून सत्र इन पे सर का उद्घाटन है। तो पहले हम चाहेंगे कि संजय जी निवर्तमान जिला अध्यक्ष माननीय राजकिशोर जी, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बलराम जी, राकेश पांडे जी, राम कल्याण जी, राजेश श्रीवस्त जी, माननीय सुनील जी, बलराम जी के द्वारा बताया गया मानसून सत्र के समाप्ति के उपरांत माननीय राकेश जी का आज की यह प्रेस वार्ता आप इस सत्र में हासिल किया, उस पर विस्तार पूर्वक माननीय राकेश जी अपनी बातों को रखेंगे। से जुड़े हुए मामले को बड़ा ही प्रमुखता से आदरणीय राकेश सिन्हा जी के द्वारा रखा गया। हम कह सकते हैं कि लगातार बेगूसराय के विकास में हम क्या कुछ कर सकते हैं, अपना पल पल का उपयोग बेगूसराय वासी आज अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। ऐसे राज्यसभा के सांसद पात्र प्रेस वार्ता माननीय राकेश जी का है, तो अन्य कुछ ज्यादा हम अपनी बात को रखें, उससे अच्छा हम डायरेक्ट चाहेंगे कि माननीय राकेश जी आपको संबोधित करें। धन्यवाद। कुछ बिंदुओं पर आता हूँ। मानसून का सत्र सफलतम सत्रों में, इसलिए कि इस सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक विपक्ष प्रस्ताव में विपक्ष एक भी तथ्य और तर्क नहीं प्रस्तुत कर पाया, जो सरकार की अविश्वसनीयता या सरकार की असफलता को दिखाए। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और बाद में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के भीतर मणिपुर से लेकर देश की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के संबंध में जो बातें कही, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के भीतर जिन 3 बातों के खिलाफ
एक बड़े राजनीतिक अभियान की शुरुआत की है, तुष्टीकरण को पूरी तरह से समाप्त करना, जिस तुष्टीकरण के कारण समाज बढ़ता है और लोकतंत्र का अवमूल्यन होता है। दूसरा को समाप्त करने की बात कही, भ्रष्टाचार बड़े स्तरों पर तो समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार का अंश प्रशासन में और समाज में विद्यमान है, तो भ्रष्टाचार का अंत करना। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, परिवारवाद को समाप्त करना। जब प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही तो उनका ध्यान सभी पार्टियों पर होने के साथ साथ राजनीतिक प्रक्रिया पर है कि एक ही परिवार का लगातार व्यक्ति पार्टी का संचालन करे, पार्टी पर अधिपत्य रहे, एक ही परिवार का व्यक्ति सांसद रहे, उसका पुत्र सांसद रहे, उसका पौत्र सांसद रहे, उसकी पत्नी सांसद हो, उसकी बहन सांसद हो। इस पूरी व्यवस्था को लोकतंत्र से मिटा देने का अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया, जिसको उन्होंने कल लाल किले के प्राचीर से दोहराया। मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में पहली बार प्रधानमंत्री जी के स्तर पर, वह भी संसद के फ्लोर पर, इन 3 अभियान की शुरुआत हुई है, जो देश की जनता से सीधे अपील है कि वंशवाद, भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण को समाप्त करें। यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विपक्ष ने पूरे सत्र का बहिर्गमन किया राज्यसभा में। उसका कारण था कि वे कहते थे मणिपुर पर भाषण। देश की जनता को जानना चाहिए कि सत्र शुरू होते ही राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल जी ने सदन से प्रस्ताव रखा कि हम मणिपुर पर बहस चाहते हैं। विपक्ष उसे नहीं माना। विपक्ष चला रहा कि 267 पर बहस करेंगे। मणिपुर एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन मणिपुर के अतिरिक्त डाटा प्रोटेक्शन बिल, जिससे लोगों की प्राइवेसी है। आपको मालूम होगा कि लड़ाई अब जमीन की नहीं, लड़ाई ताकत की नहीं, लड़ाई डाटा की लड़ाई हो गई। और डाटा कोलोनियलिज्म यानी डाटा उपनिवेशवाद शुरू हो गया। बड़े राष्ट्र हमारा डाटा लेते हैं और हमें ही अरबों रुपए में बेचते हैं। जाकर दिल्ली के विधानसभा में राष्ट्रीय मुद्दों को बहस करना, दिल्ली की चीज़ों को उपेक्षा करना, दिल्ली में भ्रष्टाचार को पनपाना, तो दिल्ली के बारे में एक कानून लाना आवश्यक हो गया था। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑर्डिनेंस आया था, उसको कानून में परिवर्तित करना था। विपक्ष उसमें पार्टिसिपेट किया। विपक्ष की दोहरी नीति देखिए, डाटा प्रोटेक्शन नहीं हुआ, ट्राइबल पर बिल आया जो महत्वपूर्ण बिल था। 2 ट्राइबल पर बिल आए, ट्राइबल के अधिकारों की बात करने वाले उस बिल पर बहस करना आवश्यक नहीं समझे। मीडिएशन बिल आया, एक महत्वपूर्ण बिल है। सभी कानूनों का, सभी झगड़ों का संपादन न्यायालय में हो, इससे हटकर हम अपने झगड़ों का निष्पादन व्यक्तिगत, समूह, समुदाय के स्तर पर कर सकते हैं। देखिए, इस मानसून सत्र में विपक्ष के विध्वंसकारी अवरोध के बावजूद जो 3 महत्वपूर्ण बिल पास हुए, एक डाटा प्रोटेक्शन का बिल पास हुआ जो नागरिकों की निजता की को सुरक्षित करता है, प्रोटेक्ट करता है। हमारे जीवन के संबंध में जितने हमारे आयाम हैं, उस डाटा का कोई भी सार्वजनिक उपयोग अब नहीं कर सकता है बिना हमारी अनुमति का, यानी हम खरीद बिक्री के साधन अब नहीं रहेंगे। एक दूसरा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल पास हुआ जो दिल्ली राज्य के अधिकारों को परिभाषित करता है, जिससे राजधानी के रूप में दिल्ली सुचारित रूप से कार्य कर सके। तीसरा, मीडिएशन बिल पास हुआ जिसमें झगड़ों को सिर्फ न्यायालय से बाहर, न्यायालय में ही ना हो, न्यायालय से बाहर समुदाय के स्तर पर, संगठनों के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर एक वैधानिकता दी गई। उसके कुछ ऐसे तरीके बनाए गए जिससे न्यायालय पर भी वजन कम पड़े और बाहर उसका सुलझाया जा सके। चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, विपक्ष ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया। 3 दिनों तक बहस में विपक्ष एक भी ऐसी बात नहीं कर पाई जो अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सामाजिक जीवन के संबंध में हो, जिसमें सरकार की विफलता दिखा सके। कोई तर्क तथ्य नहीं था। गृह मंत्री अमित शाह जी ने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 2-2 घंटे के अपने भाषणों में
उन सभी बिंदुओं को रखा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपनी सफलता को रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने 4 बातें कही। पहला, तुष्टीकरण को समाप्त करने के लिए अभियान। दूसरा, परिवारवाद को लोकतंत्र से पूरी तरह समाप्त किया जाए, जो सूक्ष्म स्तर पर, स्थूल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो एक अभियान है। तीसरा, भ्रष्टाचार को समाप्त करना। और चौथी बात, प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि अगले टर्म के आरंभ में ही भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर से, दुनिया में 5वें नंबर से 3रे नंबर पर ले जाने की उन्होंने एक तरह से कहा, ये मोदी की गारंटी है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए होगी यदि भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था अगले 2-3 साल में बनती है। ये एक बड़ी उपलब्धि रही।